કેપિલરી ટેકનોલોજીસનો એક આઈપીઓ શરૂ થયો છે. હવે હું પહેલાં તમને હેડ્સઅપ આપી દઉં કારણ કે એમનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં છે. હવે કેપિલરી ટેકનોલોજી ઇન્ડિયા એની જે આજથી આઈપીઓ ખુલ્યો છે 18મી નવેમ્બર સુધી તમે અહીંયા આ આઈપીઓમાં નિવેશ કરી શકશો. 549થી 577ની એક પ્રાઇસ બેન્ડ છે, 549થી 577ની એક પ્રાઇસ બેન્ડ છે. અને અહીંયા ઇશ્યુ સાઇઝ છે નિયરલી 877.50 crores-ની. એમાં 345 કરોડનું ફ્રેશ ઇશ્યુ છે ને 532.50 કરોડનું OFS પણ અહીંયા છે. પણ આપણે વધારે મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીશું કે શું કરે છે અને આગળ શું એમના પ્લાન્સ છે. કેપિલરી ટેકનોલોજીસના MD અને CEO અનિશ રેડ્ડી અને CFO અને CEO અનંત ચૌબે આપણી સાથે जुड़ाए गया है. वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन. अनिश जी, पहले आपके पास आएंगे. पहले तो आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताएं और अभी IPO क्यों? धन्यवाद प्रीति जी. हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं. तो अगर आपने कभी रिसेंटली इंडिगो फ्लाई किया है तो वो बोलते हैं कि आप प्लीज़ ब्लू चिप ज्वाइन कीजिएगा. ब्लू चिप जैसे कैपिलरी पे चलता है, वरना अगर आप कोई ज्वाइन भी किया है. अगर आप कोई टाटा की किसी ब्रांड में जाते हैं तो आपको न्यू कॉइन्स मिलते हैं फॉर परचेसेस, वो भी कैपिलरी पे चलते हैं. अगर आप आतिबुल्ला फैशन या आतिबुल्ला लाइफस्टाइल के कोई भी ब्रांड्स में जाके खरीदते हैं तो आपको पॉइंट्स या कूपन्स या ऑफर्स मिलते हैं, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर पे चलते हैं. तो बेसिकली हम ये बड़े जो ब्रांड्स हैं ग्लोबली उनके कस्टमर्स को उनको रिटेन करने के लिए हेल्प करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स और कस्टमर एंगेजमेंट के थ्रू. आज हम लोग जो 19 ऑफ द फॉर्च्यून 500, 19 ऑफ द टॉप 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड हमारे कस्टमर्स हैं. इंडिया में भी अगर आप देखो तो टाटा ग्रुप, आतिबुल्ला ग्रुप, फिर इंडिगो, विशाल मेगा मार्ट, मेट्रो ब्रांड्स, काफ़ी बड़े पब्लिक कंपनीज हमारे कस्टमर्स हैं इंडिया में भी. सो जैसे अनंत अभी आप आए उसमें एक फ्रेश इशू भी है, OFS भी है. क्या प्लान्स क्या है, कैसे क्या करोगे आप ये फंड से? हम लोग कुछ 345 करोड़ प्राइमरी कंपनी में रेस कर रहे हैं और इसका जो है एक मेजॉरिटी पोर्शन जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा. और इसको अगर देखें तो जिस कारण से हम जीतते हैं दुनिया में या ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे साथ में काम करती हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है बेहतर है. अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं लॉयल्टी स्पेस में उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे तो कैपिलरी दुनिया में टॉप 2 में काउंट होता है क्योंकि बेहतर प्रोडक्ट है. तो वही बेहतर प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे. दूसरा जो है कुछ 1/3 इसका पोर्शन जो है वो हम एक्विजिशंस के लिए यूज़ करेंगे. हमने पास्ट में चार कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर किया है. ये सारे एक्विजिशंस जो हैं कुछ 20 से 25% ROC एक्विजिशंस हैं, तो काफ़ी सारा वैल्यू ऐड होता है इनसे. तो वो भी आगे कंटिन्यू करने का प्लान. तो आगे भी एक्विजिशन का प्लान है. हाँ. तो फिर कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं रहेंगे ना, वो अच्छा है ना, वो बिजनेस मॉडल अच्छा है. लेकिन दैट वाज ऑन लाइटर नोट. लेकिन अनिश जी अभी आगे जाके जैसे AI अभी तो इतना सारा AI है और आप ऑलरेडी यूज़ करते हो बिकॉज इसमें एल्गोज यूज़ होते ही हैं. वो कैसे आप देख रहे हो मूवमेंट AI का आपके बिजनेस में और कैसे वो डिफरेंस बना रहा है और आपकी USP उसमें क्या रहेगी? बिकॉज आप उन्होंने बोला कि आप डिफरेंट हो, कैसे? हाँ, तो अगर आप लॉयल्टी स्पेस को देखेंगे तो हमारे जो मोस्टली कॉम्पिटिटर्स हैं वो यूजुअली ये एजेंसीज होती हैं. लॉयल्टी मार्केटिंग जैसे है तो मार्केटिंग में जैसे एजेंसीज होती हैं वैसे ही लॉयल्टी एजेंसीज होती हैं. तो हम लोगों ने कुछ साल पहले क्या किया कि वी सेड ये एजेंसीज में काम क्या होता है. सो देयर इज़ बियॉन्ड ये पॉइंट्स बैंक टू रन द प्रोग्राम. आपका यू विल हैव कोई जो रिपोर्ट्स बना रहा है, कोई कैंपेन चला रहा है, कोई कॉल सेंटर में बैठ के आई डिडंट गेट माय पॉइंट्स ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे जेन AI आया वी सेड कि ये हर एक जॉब के लिए लेट्स बिल्ड अ एजेंट. तो अगर हमारे सॉफ्टवेयर में वेबसाइट पे डेमोज भी हैं इसके, आप जाके कह सकते हो कि कल सेल्स कैसे था, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल शो यू दैट रिपोर्ट. तो आपको वो डायरेक्टली दिख जाता है. तो लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन AI. तो एंड इसके वजह से काफ़ी जो वेस्ट में कस्टमर्स हैं
उनको बेनिफिट्स ये होता है कि 10 लोग के बजाय वो 2 लोग के साथ लॉयल्टी चला सकते हैं अभी। दूसरा ये भी है कि स्पीड टू एग्जीक्यूशन। पहले अगर आपको कोई चीज़ करने में 2 दिन लगे या 5 दिन लगे, अभी आप 1 घंटे में कर सकते हो, राइट। सो तो AI का काफ़ी यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर में आज, एंड दैट्स हमें लगता है कि हम लोग और भी इन्वेस्ट करेंगे AI में। जी जी, मेरे पॉइंट्स लैप्स हो जाते हैं, मुझे वो बहुत प्रॉब्लम है, उसका रिमाइंडर देते हो आप? हाँ एकदम देते हो, ठीक है। अनिल जी, अभी थोड़े नंबर्स के बारे में बता दो कि आगे जाके ऑफ कोर्स ये आप इशू कर रहे हो और मनी आएंगे, एक्सपेंशन होगा, और आप इस बिजनेस में हो 2012 से हो मेरे ख्याल से। नंबर्स के बारे में कुछ, कैसे है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स क्या है, कैसे इतने सारे क्लाइंट्स से कितनी ऑर्डर बुक्स है, क्या ओवरऑल अगर कैसे आगे आप बढ़ोगे? तो थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड देखते हैं, उसी को आगे यूज़ किया जा सकता है। तो FY 23 में बिजनेस कुछ 207 करोड़ था। FY 25 में वो बढ़ के कुछ 598 करोड़ हुआ, तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया FY 23 से FY 25 में। और ये जो ग्रोथ आया काफ़ी सारा, जो ये आया बिकॉज हमारे जो लार्ज कस्टमर्स हैं उनके साथ में हमारा बिज़नेस कुछ 15 से 20% हर साल बढ़ता है। तो हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो ऐसा है कि कस्टमर्स हमको एक लाइसेंस फ़ी देते हैं सालाना प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, और उसके ऊपर वो कुछ और नया खरीदते रहते हैं, कुछ और ज़्यादा यूजेज होता है, उसके कारण से वो कस्टमर्स। आपके ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स? लॉन्ग टर्म होते हैं, 3, 5, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और टिपिकल हमारा अगर चर्न देखेंगे तो कुछ 5-7% का चर्न है। इसका मतलब कि एक कस्टमर हमारे साथ 15 से 20 साल करीब रहेगा। तो उस तरह से देखें तो एक काफ़ी सारा ग्रोथ एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। दूसरा जो ग्रोथ आता है वो नए कस्टमर्स के थ्रू आता है। तो अभी देखें तो फॉर्च्यून 500 में 19 कस्टमर हैं। जब हमने DRHP फाइल किया था कुछ क्वार्टर्स पहले, तब वो नंबर 16 था। तो देखेंगे कि काफ़ी सारे जो हैं हम नए लार्ज कस्टमर्स भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। और तीसरा है एक्विजिशन। तो हमने जैसा बताया था 4 एक्विजिशंस किए हैं, तो आगे भी वो एक्विजिशंस जो हैं जब सही वैल्यू वाली सही कंपनीज मिलेंगी तो हम आगे करते रहेंगे। और आप इंडिया बेस्ड ही करते हो कि ओवरऑल ग्लोबल ओवरसीज? ग्लोबल बिजनेस है, तो हमारे कस्टमर्स US से लेके जापान तक हैं। ओके, ठीक। सो एक लास्ट क्वेश्चन, जो भी प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको क्यों निवेश करना चाहिए आपके इश्यू में, क्या कहोगे आप उनसे? हम लोग कैपिलरी में ग्लोबली एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, और आज अगर आप देखो तो कस्टमर्स हमारे बेस्ट कस्टमर्स हैं ग्लोबली, 19 आउट ऑफ द 500। हमारा चर्न भी काफ़ी कम है, अगर आप देखते हो तो इससे प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और चर्न कम है। और अगर आप पिछले 3-4 साल देखो तो हम लोग के प्रॉफिट्स भी जो हैं हर साल 300-400 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। एक 3-4% इम्प्रूवमेंट इन EBITDA, पैट, आप जिस भी एंगल से देखोगे। एंड बिजनेस में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप पिछले 2 साल का CAGR देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 70%। इफ़ यू टेक फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट ईयर, वी हैव अगेन ग्रोन अबाउट 25%। सो मेट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं और अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ा है। अगर आप लॉयल्टी स्पेस देखोगे तो $17 बिलियन का स्पेस है। हम लोग आज $17 बिलियन में लेस देन 1000 crores रेवेन्यू करते हैं। लॉट्स ऑफ हेडवे टू गो, एंड द बिजनेस बीन जनरेटिंग अ लॉट ऑफ कैश। तो हम लोग हर जस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वी जनरेटेड अबाउट 55 crores of cash. So there's a good internal accruals to do more भी, इसलिए I think it's a good bet. Yes, तो आई थिंक जो भी प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको देखना चाहिए आपकी तरफ। बट ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए अनिश जी और अनंत। एंड फिर हम मिलते रहेंगे लिस्टिंग के समय पे एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो અહીંયા આપણે કેપિલરી અહીંયા તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો। કેપિલરી ટેકનોલોજીસમાં પ્રાઇસ બેન્ડ છે 585-577 રૂપિયાની। આજથી 18મી નવેમ્બર સુધી તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો।